आज का मेरा न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर बेज़ल इंटरपोलेशन फार्मूले के ऊपर है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द रीडिंग ऑफ द टेम्परेचर थीटा डिग्री रिकॉर्डेड एट द गिवन टाइम टी यूजिंग बेज़ल फार्मूला टू फाइंड थीटा एट टी इज इक्वल टू 4.3 कि थीटा की वैल्यू फाइंड करो जब टाइम क्या हो 4.3 हो तब फाइंड करो। अब सबसे पहले हमारे पास टी की वैल्यू और थीटा की वैल्यू दी हुई है। टी हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6, थीटा डिग्री 60.61.87, 54.08 से 47.03, 40.65, 34.88। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जो टी और थीटा दिया हुआ इसको हम क्या करेंगे, इस तरह लिखेंगे कॉलम की शक्ल में। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस टेबल बनाएंगे। अब मैंने टी को क्या दिया, एक्स क्या दिया, और थीटा को मैंने वाई क्या दिया, ताकि जैसे हम क्योंकि पीछे जो क्वेश्चन किए थे हमने वाई और एफ की फॉर्म में किए थे, इसलिए मैंने इसको वाई थीटा को वाई क्या दिया और एक्स टी को मैंने क्या दिया, एक्स क्या दिया, ताकि आपको फार्मूला समझने में आसानी हो। क्या जी, एक्स की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 लिखी और ये वैल्यूज लिखी, ये थीटा की वैल्यू लिखी यानी कि वाई। अच्छा, अब हमने किसकी वैल्यू लेनी थी, किस पे लेनी थी, 4.3 के ऊपर। 4.3 हमारा कहाँ लाइक कर रहा है जी, देखें 4 के इस 4 और 5 के दरमियान में, यहाँ पर। इससे ऊपर वाला क्या होगा हमारा, कि ये एक्स नॉट हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, टी एक्स यू हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा। अब एक्स नॉट के सामने हमारा वाई नॉट होगा, ऊपर वाई माइनस वन होगा, ऊपर उससे ऊपर क्या होगा, वाई माइनस टू होगा, और वाई नॉट के नीचे वाई वन और वाई टू हो जाएगा। ठीक है जी। हम अब नेक्स्ट हमने क्या डिफरेंस टेबल बनाना, तो इसमें जब इसको माइनस किया तो ये वाला आंसर आएगा। देखते हैं जी, क्या जी, 54.08 माइनस 61.87, तो क्या आंसर है, माइनस 7.79। देख लो आंसर आ गया जी। इसे हम क्या लिखेंगे, डेल वाई माइनस टू लिखेंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना, 47.03 माइनस 54.08, क्या आंसर आएगा, ये माइनस 7.05 आएगा। ये देख लें, इसे लिखेंगे डेल वाई माइनस वन लिखेंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना, इसमें इसको माइनस करना है। क्या जी, हमारे पास नेक्स्ट होगा 40.34 माइनस 47.03 इक्वल किया तो माइनस 6.69 आ गया जी। ठीक है जी, डेल वाई नॉट आ जाएगा। नेक्स्ट अब इसमें इसको माइनस करना, तो क्या हमारे पास जी, 34.88 माइनस 40.34, क्या आंसर आएगा जी इसका जी, माइनस 5.46। ठीक होगा, ये क्या आ जाएगा, डेल वाई वन आएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यू निकालनी। ये क्या होगा जी हमारे पास, माइनस 7.05, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा ना, 7.79, 7.79 माइनस 0.74 आ गया जी। ये क्या होगा, डेल स्क्वेयर, क्यों डेल स्क्वेयर है ना, डेल स्क्वेयर वाई माइनस टू हो जाएगा। अब इसमें इसको माइनस करेंगे, हम क्या लिखेंगे जी, माइनस 6.69, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस 7.05, कितना आ गया जी, 0.36, 0.36, ये क्या होगा, डेल स्क्वेयर वाई माइनस वन आ जाएगा। अब इसमें से ऊपर वाला माइनस करें तो क्या आएगा, माइनस 5.46 माइनस माइनस प्लस 6.69, कितना आ गया जी हमारे पास, 1.23 आ गया। ये हमारे पास क्या आएगा, डेल वाई नॉट आ जाएगा, डेल स्क्वायर वाई नॉट, सॉरी। अब जब इसमें से ऊपर वाली माइनस करें, कितना आएगा हमारे पास, 0.36 माइनस 0.74, कितना आएगा, माइनस 0.38 माइनस 0.38, ये आएगा डेल क्यूब वाई माइनस टू आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 1.23 माइनस 0.36, 0.87 डेल क्यूब वाई माइनस वन आ जाएगा। अब इसमें इसको माइनस कर दो जी, क्या जी हमारे पास माइनस 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 करना, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 0.38, 1.25 आ गया हमारे पास, डेल 4 वाई माइनस टू आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब हमने क्या करना था, बेज़ल फार्मूला लगा के हमने वाई 4.3 की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि एक्स टी की वैल्यू 4.3 और थीटा की हमने वैल्यू निकालनी थी। ठीक है बच्चों, ये थीटा की वैल्यू निकालनी थी। मैंने इसको लिख लिया, वाई 4.3 लिख लिया, ताकि आपको फार्मूले में समझ आसानी से आ जाए। हमने फार्मूला लिखा बेज़ल का, एफ ऑफ ए प्लस एच यू इज इक्वल 1/2 वाई नॉट प्लस वाई वन प्लस यू इंटू यू, यू माइनस 1/2 1 फैक्टोरियल, डेल वाई नॉट प्लस यू इंटू यू माइनस 1/2 फैक्टोरियल, डेल स्क्वेयर वाई नॉट प्लस डेल स्क्वेयर वाई माइनस 1/2 प्लस यू माइनस 1/2 इन यू इंटू यू माइनस 1/3 फैक्टोरियल, डेल क्यू वाई माइनस वन, यू प्लस वन यू माइनस वन यू माइनस 2/4 फैक्टोरियल, डेल क्यू 4 वाई माइनस वन और प्लस डेल 4 वाई माइनस टू
ओवर 2। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला था। अब हमने क्या करना है, इसकी सारी की सारी वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल के यहाँ लिख लेंगे। अच्छा, जब हमने क्या लेना था, ए प्लस एफ यू वाई इज इक्वल टू ए एफ ऑफ ए प्लस एच यू किसके बराबर था, वाई 4.3 था, इक्वल टू थीटा 4.3 की वैल्यू मैंने निकाल ली थी। ठीक है, अब यू हमारे पास क्या है जी, यू की वैल्यू एक्स यू माइनस एक्स नॉट ओवर एच होता है, और एक्स यू हमारे पास क्या था 4.3 था, एक्स नॉट हमारे पास 4 था, एच हमारे पास 1 था। जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास यू की वैल्यू क्या आ गई 0.3 आ गई। अब हमने क्या करना, वाई नॉट की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से वाई नॉट की वैल्यू मिलेगी, ये वाली 47.03 हो जाएगी, और वाई वन की वैल्यू में क्या मिलेगी 40.34 आ जाएगी। और उसके बाद हमें डेल, यहाँ पर डेल वाई नॉट की वैल्यू में क्या मिलेगी, डेल वाई नॉट ये हमारे पास -6.69 हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास फार्मूले में क्या है, डेल स्क्वायर वाई नॉट हमारे पास कौन सा, ये वाला डेल स्क्वायर वाई नॉट 1.323 आ गया। और इसी तरह नेक्स्ट फार्मूले में क्या था, डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 था, डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 0.36 है जी, 0.36 ये वाला। उसके बाद डेल क्यूब वाई माइनस 1 था, डेल क्यूब वाई माइनस 1 हमारे पास ये था 0.87। उसके बाद हमारे पास क्या थी, डेल 4 वाई माइनस 1, डेल 4 वाई माइनस 1 हमारे पास नहीं है, 0 है, डेल 4 वाई माइनस 1 0 है। उसके बाद डेल 4 वाई माइनस 2 हमारे पास क्या है 1.25 है। ये सारी की सारी वैल्यू हमने निकाली, ये सारी की सारी वैल्यू क्या करेंगे, इस फार्मूले में पुट करेंगे, पुट करके हम क्या करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। देखिए 1/2 हमारे पास ये वाला इसका एवरेज है ना, वाई नॉट प्लस 1/2 आ गया, और वाई नॉट हमारे पास कितना, ये मैंने लिखा था 47.03 था, प्लस 40.34 प्लस 0.3 ओवर 1/2 1 फैक्टोरियल माइनस 6.69 प्लस 0.3 इंटू 0.3 माइनस 1/2, उसके बाद 1.23 प्लस 0.36/2। अब नेक्स्ट इसमें 0.3 1/2 0.3 माइनस 1/6 फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल का क्या होता है 6 आता है। उसके बाद अब 0/3 वाई माइनस 1 0.87 है। यहाँ पर u प्लस 1 0.3 प्लस 1 0.3 माइनस 1 0.3 माइनस 2 ओवर 24। और डेल नेक्स्ट एक वैल्यू हमारे पास कौन सी थी, ये वाली डेल 4 माइनस 1 0 था 0, और डेल 4 वाई माइनस 2 हमारे पास 1.25/2 था। अब क्या करें, सबको अलग-अलग सॉल्व करके मैंने यहाँ पर आंसर लिखे हैं, वो चेक करवा देता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों को प्लस करेंगे, क्या जी 47.03 प्लस 40.34 इक्वल डिवाइडेड बाई 2, कितना आंसर आ गया 43.69। मैंने वो 0.2 था फिक्स किया, इसलिए वो 69 दे रहा है, हालांकि यही आंसर है 43.6850। 4 तक कर ही लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। देख लो जी 43.6850। अब नेक्स्ट हमने वैल्यू दूसरी लेनी, दूसरी वैल्यू ये वाली, इसके लिए क्या करेंगे, अब देखो 1/2 करते कितना था 0.5 आता है, तो कर देते हैं जी इसको वैसे 0.3 माइनस 0.5। ठीक है जी 0.5। अब इसको मल्टीप्लाई करना आपने किसके साथ, मल्टीप्लाई बाय -6.69 के साथ, तो क्या आएगा 1.3380 आ जाएगा। ठीक है जी, दूसरी वैल्यू निकल आई हमारे पास। अब तीसरी के लिए क्या करेंगे हम, तीसरी के लिए 0.3 ये वाली 0.3 इंटू ब्रैकेट 0.3 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट 0.3 माइनस 1 ब्रैकेट बंद ओवर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय दोबारा ब्रैकेट में, ओहो आंसर मल्टीप्लाई ब्रैकेट 1.23 प्लस 0.36 ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 2, और बस क्या आंसर है जी, ये -0.835 -0.0835 यही आंसर है जी। उसके बाद नेक्स्ट इसकी बारी, इसको कैलकुलेट कर लें जी, क्या आता है हमारे पास, ये 0.3 माइनस 0.5 ब्रैकेट 0.3 आगे ब्रैकेट 0.3 माइनस 1 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट फिर 0.87 ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाय 6 0.0061। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट लास्ट वाली वैल्यू क्या है जी हमारे पास, 0.3 प्लस 1 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट 0.3 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट शुरू 0.3 माइनस 1 ब्रैकेट बंद
आगे फिर ब्रैकेट 0.3 माइनस 2 ब्रैकेट बंद, फिर आगे ये देखें ना 1.25 प्लस 0 करेंगे तो 1.25 ही आएगा ना, तो मैं 1.25 से मल्टीप्लाई करता हूँ 1.25 ब्रैकेट बंद। अब ये 2 है और ये 24, दोनों को क्या करो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 48, कितना आंसर आएगा 0.0121, ये आंसर आ गया। अब इनको क्या करो ऐड कर लो, क्या आएगा जी हमारे पास 43.6850 प्लस 1.3380 माइनस 0.0835 प्लस 0.0061 प्लस 0.0121। देखो जी क्या आंसर है जी 44.95 यानी कि 96 ही बनता है, 9577 है तो 96 बन जाएगा। यही आंसर था थीटा का, किस पे एट वाट इज इक्वल टू 4.3 पे। ये था बेटा आज का क्वेश्चन, उम्मीद है कि सबको समझ आई होगी। बड़ा इजी मेथड ये, बस इन न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो फार्मूले हैं। अगर आपको फार्मूले अच्छे तरीके से आते होंगे तो आपके लिए मसला नहीं होगा, तो आपके लिए आसानी है, क्वेश्चन आराम से हल हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से मेथड को फॉलो करें और आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी न्यूमेरिकल एनालिसिस है, अगर फार्मूले फॉलो को स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली सब समझ आ जाएगा। ओके बेटा, जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।